पाक भारत टाकरे के बाद जो है वो शाहिद खान अफरीदी भी मैदान में आए। सुनील गावस्कर ने क्या गिदर भभकियां लगाई हैं। सिद्धू जी किस तरह से डटकर खड़े हैं। बजी जो पाकिस्तानी रोटियां खाता है और जफ्फियां डालता है लेकिन पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार, खेलने से इनकार करता है, वो क्या कहता है। और फिर इंडियन मीडिया जो है उनकी आंखें बाहर आ गई हैं अरबों की वजह से, मैच ना खेलने की वजह से नहीं, ठीक है, वो जो चूना लगना, टीका लगना इतना बड़ा, उस टीके की वजह से, वो क्या कहते हैं। ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे आज एक बात करनी है कि हुकूमतें हमेशा गलती पर नहीं होती। मैं खुद बहुत बड़ा नाक़िद हूँ कि हमारी सरकार के बड़े फैसले गलत होंगे, हमें बहुत सी चीज़ों पे एतराज़ होगा, उधर उनको भी एतराज़ अपनी होगा, और अपोजिशन किस तरह से उनकी जो है वो इस मामले के ऊपर बात कर रही है, लेकिन हकीकत कौम के सामने होनी चाहिए। इंडिया ने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान से बॉयकॉट नहीं किया, उसने पाकिस्तान के क्रिकेट को ख़त्म करने की कोशिश की। जहाँ जहाँ उसको पैसे की लालच हुई वहाँ पर वो पाकिस्तान से खेला, लेकिन उससे पहले वो सार तोड़ जिसे कहते हैं वो कोशिश कर चुका था कि पाकिस्तान को जो है वो क्रिकेट से आउट कर दिया जाए, पाकिस्तान के क्रिकेट ख़त्म कर दी जाए। वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से, बायलेटरल सीरीज़ हो, वो कोई टूर्नामेंट हो, वो खेलने से पाकिस्तान आने से इनकार करता रहा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी जाता रहा हर बार। इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको हाल ही में दे सकता हूँ कि जब एशिया कप के लिए वो नहीं आए तो पाकिस्तान वहाँ वर्ल्ड कप खेलने चला गया। इसकी मिसाल फिर क्या होता है कि उन्होंने बिग 3 बनाकर हमें साइडलाइन करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर भी सरवाइव किया। पाकिस्तान ने क्रिकेट वहाँ पे ख़त्म नहीं की, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। फिर अगर आगे जाके मैं देखूँ तो उसने दुनिया की जो उसकी सबसे बड़ी लीग थी उससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर करने की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी क्रिकेट को पूरी कोशिश की, लेकिन हम वहाँ पर भी सर्वाइव करते रहे। क्रिकेट हमने नहीं छोड़ी, हमने क्रिकेट खेलते रहे, और फिर हमने उस क्रिकेट को आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क के अंदर भी अपनी फ्रेंचाइज का आगाज़ कर लिया, जो आज भी दुनिया की दूसरी बड़ी जो है वो लीग कहलाती है। फिर आगे चलकर अगर हम बात करें तो उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ फिर हाथ ना मिलाने की रवायत भी डाली, सियासत को घसीटा गया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी खामोश रहा। हम एशिया कप खेलने गए, हम उसको चीयर भी कर रहे थे, लेकिन हमने इसके बावजूद भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब लिया तो फिर कन्फर्म लिया। उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट ने बहुत मुश्किल वक्त देखा, मगर हमने ना हमारी क्रिकेट ख़त्म हुई, ना हमारा टैलेंट ख़त्म हुआ, और पाकिस्तान दोबारा क्रिकेट जो है वो बहाल हुई। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अंदर पाबंदी और दहशतगर्दी का जो पाकिस्तान शिकार रहा, उसके पीछे सीधा सीधा इंडिया का हाथ था, वो पकड़ा गया, लेकिन आईसीसी वहाँ खामोश रही आज। उसने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई, पाकिस्तान क्रिकेट ना आई, पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म हो गई। 27 साल बाद हमें आईसीसी को इवेंट मिला, लेकिन पाकिस्तान ने कहीं भी जो है वो इस क्रिकेट को, खेल को बचाने के लिए, खेल को सियासत ज़दा होने से बचाने के लिए जो पाकिस्तान किरदार अदा करता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। हमारे यहाँ दहशतगर्दी हुई, हम दहशतगर्दी का शिकार हुए, लेकिन इंडिया ने उसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। और इस तरह अफगानिस्तान से हम हार के नहीं आए। फिर आखिरी बात यह है कि हमने अब जब बॉयकॉट किया है तो हमने ये नहीं कि अफगानिस्तान को, जिम्बाब्वे को, हमने क्रिकेट के जिन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, और फिर उसके बाद हमने बॉयकॉट का ऐलान किया। ये बड़ी बात है, और यही फैसला जो है वो हुकूमती फैसला, बहुत बड़ा फैसला है। अब देखते हैं कि इस पाकिस्तान और भारत के बाइकआउट के मैच के बाद मैंने आपको सारी तफसीलात बता दी किस तरह पाकिस्तान ने सर्वाइव किया, पाकिस्तान ने क्रिकेट की बड़ी कुर्बानियां दी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के बड़े लेजेंड शाहिद खान अफरीदी, बूम बूम अफरीदी के नाम से जाने जाने वाले, उन्होंने भी मैदान में आकर बात की है। देखिए, बड़े लोगों का यहाँ पे आपको मैं तजिया करूंगा। सुनील गावस्कर ने भी बात की है, शाहिद खान अफरीदी ने भी बात की है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बात की है, हरभजन सिंह ने भी बात की है, विक्रांत गुप्ता ने भी बात की है। फिर इंडियन कुछ सहाफ़ी भी हैं जो बड़ी बात करते हैं। हम इन तमाम की बात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो जो बड़े जहन वाला और बड़े लोग होते हैं, बड़ेपन वाले लोग होते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, और जो छोटे माइंड और तंग जहन लोग होते हैं वो किस तरह से बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी मैदान में। उन्होंने कहा कि मुझे इस मैच के बाइकआउट से कोई खुशी नहीं हुई। शाहिद खान अफरीदी ने बाकायदा जो है इसके ऊपर एक ट्वीट की शक्ल के ऊपर उन्होंने बात की है, और ये खबर बाकायदा फिर
मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर भी बनी है। शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच नहीं हो रहा पाकिस्तान को, लेकिन क्या करें। ये कहते वो उन्होंने बल्कि अकेला अफसोस नहीं, उन्होंने इसे अफसोसनाक करार भी दिया और फिर उन्होंने कहा है कि भारत के जो शेड्यूल मैच वो हम नहीं खेले, तो वहाँ पर पाकिस्तान को जो मसाइल हैं वो उन्होंने एक्स के ऊपर अपना एक ट्वीट है वो आपके सामने में रख देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच ना खेलने पर अफसोस का इजहार करते हैं। वो हमेशा इस बात पर यकीन रखते हैं कि क्रिकेट के दरवाजे खोल सकती है, जो है क्रिकेट जो है वो दरवाजे खोल सकती है और सियासत बंद कर देती है। ये बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, ताहम इस मामले पर अपनी हुकूमत के फैसले के साथ खड़े होना ये जरूरी भी। उनका कहना है कि बाज़ औक़ात कौमी मफादात के पेश नज़र मुश्किल फैसले करना पड़े। कितनी खूबसूरत बात की, अफसोस है, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको लिए चलूँगा तो आप वहाँ पर और इस सूरत का उनका क़यादत जो फैसला करती है उनका किरदार होता है और वो ज़रूरी होता है। हमें स्टेट के साथ खड़े होना होता है और हर जो चीज़ होती है वो स्टेट के ताबे होती है। तो उन्होंने कहा कि आलमी सियासत से बालातर रखकर ICC को भी अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो पूरी करनी चाहिए। ये है शाहिद खान अफरीदी। अब आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, सिद्धू भाई की बात कर लेते हैं। सिद्धू पाजी ने कहा था कि आप किसी को इनवाइट करते हैं, पहले उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं और फिर उसे कहते हैं आओ हमारे पास। उन्होंने कहा शर्म करो, आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। ये तो सिद्धू पाजी पहले भी कहते थे। सिद्धू पाजी के बाद जो है वो सुनील गावस्कर साहब जो है उन्होंने जो है वो गिदर भपकियां लगाई हैं, बजाय इससे कि बड़ी बात करते हैं कि दोनों इंडिया को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, ICC को भी अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। श्रीलंका को जिस तरह से उन्होंने मक्खर से बाल की तरह बाहर निकाल कर रख दिया है, ये ज्यादती है। तो इस तरह जब जाएगा तो फिर ज्यादती कब तक बर्दाश्त करेगा। ये उनके कुछ सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन उनको सामने नहीं आने दिया जाता। ऐसी सहाफ़त के ऊपर, ऐसी आवाज़ के ऊपर जो है पाबंदी है इंडिया के अंदर। उन्होंने क्या है, उनका कहना है कि ICC को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कहते डंडा लेके पीछे पड़ जाओ ताकि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। गावस्कर जी, आपको उस वक्त नहीं पता जब बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही थी, जब मुस्तफिजुर रहमान को आप बाहर निकाल रहे थे, तब कोई बात नहीं आपके ज़हन में आई थी। तब आपको नहीं चाहिए था कि ICC इसके ऊपर किरदार अदा करे, तब क्रिकेट के बड़े BCCI को इसके ऊपर किरदार अदा करे, मोदी सरकार इसके ऊपर किरदार अदा करे। नहीं, वो आपको याद नहीं है, क्योंकि आप हैं बेसिकली आपके सर्वाइवर भी ऐसे। हालांकि सुनील गावस्कर साहब बड़ी बातें कर जाते हैं, कपिल देव और इनका मैं इसलिए मद्दा था आप तक, ये बड़ी बात करते, या ऐसी कोई बात, ऐसी कंपेन का हिस्सा नहीं बनते जो नफरत अंगेज हो, जो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मेंटालिटी की अप्रोच रखते हो। लेकिन इस दफ़ा ये भी मजबूर होकर या कहीं भी यहाँ पर इनसे भी ऐसी है। उन्होंने कहा ये लम्हा ऐसे फैसले पर किया गया मसला, ये आपको पहले का पता है, आप कब से बांग्लादेश रो रहा है कि हम नहीं वहाँ जा सकते अगर अब हमारे खिलाड़ी महफूज नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मजीद भारत के खिलाफ खेलने से इनकार पर ICC मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये तमाम आपकी ख्वाहिश है, इंडिया मीडिया की, इंडियन जो एक ख़ास सोच है उसकी ये ख्वाहिश हो सकती है। ICC का ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे दो अगर आप 95 वाली वर्ल्ड कप से हम शुरू करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, ठीक है, फिर 2003, फिर 2009, फिर ये तमाम जो मामला है इसके ऊपर फिर बात करेंगे, तो फिर सभी को पाबंदी लगनी चाहिए। फिर आप क्रिकेट आप अकेले खेल लें। अगर आपको पाकिस्तान का मसला ही नहीं है, मैं आखिरी बात करता हूँ, तो फिर आप इसके ऊपर ऐसी क्यों करते हैं? आप शोर क्यों मचा रहे हैं? बेसिकली आपको रुपया तो त्याडा पढ़वैया, मैं यही कहूँ। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप ये बताएं कि शाहिद खान अफरीदी ने कितने बड़े पन का मुजाहरा किया और सुनील गावस्कर ने कितनी तंग नजरी का मुजाहरा। इन दोनों के ऊपर आपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार करना, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालुक को मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने